जय हिंद। आज हम सब विवेचक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम सब जाने थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उसके शून्य कैसे निकालने हैं, द्विघात सूत्र क्या होते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे विवेचक। विवेचक हमें क्या बताती है द्विघात के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये आज जानेंगे। हम जानते हैं कि विवेचक जो होता है b² - 4ac, इसका फॉर्मूला होता है। इसके पास तीन कंडीशन होते हैं, तीन शर्त होते हैं विवेचक का। द्विघात के तीन शर्त होते हैं जो विवेचक बताती है, वो क्या होती है। पहला शर्त होती है कि विवेचक 0 से क्या आ जाए, बड़ा। दूसरा कंडीशन है कि विवेचक 0 के बराबर आ जाए या विवेचक 0 से छोटा आ जाए। छोटा का मतलब जब हल करें तो विवेचक का मान निगेटिव आए, 0 का तो y 0 हुआ। 0 से बड़ा का मतलब हुआ कि d जो है यानी विवेचक जो है 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव नंबर हो। जैसे अब ये तीनों कंडीशन को समझते हैं क्या है। अगर यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो अर्थात पॉजिटिव संख्या हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव हो, तो उसके हल संभव है, उसके हल संभव है। ये क्या है कि हल होंगे बट अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक हल होंगे, इसके हल वास्तविक होंगे बट दोनों क्या होंगे, असमान होंगे। तो यहां लिखेंगे कि कंडीशन में वास्तविक हल होंगे, वास्तविक हल होंगे परंतु दोनों असमान होंगे, दोनों असमान होंगे। अगर कोई विवेचक को हल करते करते पॉजिटिव नंबर आता है, एक धनात्मक संख्या आता है, इसका मतलब है कोई विवेचक का हल संभव है। वहां यहाँ पे जब शून्य निकालेंगे, किसी कोई द्विघात समीकरण लेते हैं और इस समीकरण का हम विवेचक निकालते हैं और विवेचक निकालने से पता चलता है कि विवेचक का मान जो है एक पॉजिटिव नंबर है, एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब है कि वहां पे हल संभव है। हल संभव है इसका मतलब है कि वास्तविक हल होंगे। अगर हल संभव है तो वास्तविक हल है, परंतु दोनों यहाँ असमान होंगे, अल्फा बराबर बीटा नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन है कि यदि विवेचक 0 हो जाए तो यहाँ पे वास्तविक हल होंगे, वास्तविक हल होंगे परंतु अल्फा बराबर बीटा होंगे यानी मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान होंगे, मूल समान होंगे। आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना है, कैसे कैसे आएंगे हम वो अभी कुछ देरी के बाद देखेंगे। फॉर्मूला के फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन से करेंगे। यदि विवेचक माइनस हो, यदि निगेटिव, जैसे मैंने किसी विवेचक को हल किया और हल करते करते 0 से छोटी संख्या आ गई, ऋणात्मक संख्या आ गई, तो विवेचक अगर ऋणात्मक हो, विवेचक क्या हो, ऋणात्मक हो तो हल संभव नहीं होगा। सीधा हल संभव नहीं होगा, हल ही नहीं होगा। यहाँ पे हल नहीं होगा यानी कोई द्विघात समीकरण है हमारे पास, उसके विवेचक निकाले और पता चल गया कोई एक ऋणात्मक संख्या है, इसका मतलब वहां हल नहीं निकलेगा, यानी अल्फा और बीटा का मान निकाल पाना संभव नहीं है। आगे वाले क्लास में जब हम आईएससी यानी इंटर में मैथ पढ़ते हैं तो वहां पे ऋणात्मक को भी निकालने का एक तरीका है जिसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं, बट 10th तक की क्लास में इसे यही पढ़ के चलेंगे कि इसका हल संभव नहीं होगा। कब, जब विवेचक का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक यानी एक माइनस आ जाए। यदि एक माइनस आता है, यदि विवेचक का मान ऋणात्मक संख्या आती है तो मान के चलते कि विवेचक का मान यहाँ, सॉरी विवेचक नहीं, द्विघात का शून्य निकाल पाना संभव नहीं है। अगर विवेचक का मान हल करते करते 0 आ गया तो इसका हल है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर धनात्मक संख्या आ जाए तो भी हल है, पर दोनों कंडीशन में थोड़ा सा अंतर है कि अल्फा बराबर बीटा तब होंगे जब ये विवेचक बराबर क्या हो, 0, और जब 0 से बड़ा होंगे तो क्या होंगे, हल होंगे, अल्फा बीटा निकलेंगे बट दोनों बराबर नहीं होंगे, वो असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। अब इसे हम पूरा दिखाते हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं इनसे। जैसे मैंने कंडीशन लिया पहला कि मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका विवेचक निकालते हैं। और पहला कंडीशन है
कि डी जो है 1 है, यानी एक धनात्मक संख्या है। डी एक क्या है? धनात्मक संख्या। तो अल्फा बीटा अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान हमने 1 लिया है जानकर 0 से बड़ा बटा में 2a, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? अल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस 1 बटा में 2a, यानी अल्फा बराबर माइनस बी प्लस 1/2a, और यहाँ बीटा बराबर देखिए क्या है? -2a, यानी बीटा बराबर जब कोई धनात्मक संख्या विवेचक का मान जब धनात्मक हो, यहाँ पे क्या होता है? विवेचक। जब हम द्विघात सूत्र लिखते थे, द्विघात सूत्र जब हम दिखाए थे तो क्या लिखा था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी को हम बताए थे कि आगे जाके हम सब पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? विवेचक, यानी d/2a। तो यहाँ विवेचक का मान मैंने माना कि यहाँ एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या मैंने सुविधा के लिए कितना माना? 1। जब मैंने यहाँ 1 रखा तो अल्फा का मान कुछ और बीटा का मान कुछ, यानी हल संभव है, अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, बट दोनों असमान होंगे। दूसरा कंडीशन मैंने लिया, कंडीशन नंबर दूसरा कंडीशन की डी यदि 0 हो जाए, यानी अल्फा बीटा जब यहाँ से निकालेंगे हम तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, तो अल्फा कोमा बीटा बराबर होगा माइनस प्लस माइनस 0/2a, यानी अल्फा बराबर माइनस b/2a और बीटा बराबर भी माइनस b/2a। यहां से हमें पता चलता है कि अल्फा बीटा का मान संभव है, परंतु दोनों क्या है? बराबर है। तो जब विवेचक का मान विवेचक का मान जब 0 हो तो ये हल होंगे, धनात्मक हो तो भी हल होंगे, मगर धनात्मक संख्या में अल्फा बीटा बराबर आने की कोई संभावना नहीं है, जबकि अगर विवेचक 0 हो तो अल्फा बराबर बीटा होंगे। अल्फा बराबर क्या होंगे? बीटा होंगे। तीसरा कंडीशन है कि डी एक ऋणात्मक संख्या हो। ऐसी संख्या ऋणात्मक, यानी मान लेते हैं कि -1 है सुविधा के लिए, तो अल्फा को बीटा निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -1/2a। यहाँ से हम अल्फा बीटा निकालना चाहें तो माइनस बी प्लस माइनस, ये हल संभव, क्योंकि मैंने रूट में माइनस संख्या वाली चीज नहीं पढ़ी। 10th तक की क्लास में माइनस जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल जो है माइनस संख्या का नहीं निकालते, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा और बीटा निकाल पाना संभव नहीं है, यानी अल्फा बीटा यहाँ से निकाल पाना संभव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा और बीटा नहीं निकाला जा सकता, यानी हल संभव नहीं है। तो 3 कंडीशन हमारे पास विवेचक के। विवेचक के पास 3 कंडीशन है कोई भी द्विघात बहुपद के बारे में बताने के लिए कि द्विघात बहुपद का हल है नहीं है, तो हम विवेचक का क्वेश्चन सूत्र लगा के पता करते हैं। तो ये हमें विवेचक बताती है कि द्विघात बहुपद का हल होगा या नहीं होगा। हल होंगे तो बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, अगर हल है तो अल्फा बीटा बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये कौन बताता है? हमें विवेचक बताता है। विवेचक का नाम है विवेचना करता है, वो हमें बताता है कि हाँ द्विघात बहुपद का हल है नहीं है, अगर है तो दोनों बराबर है या नहीं है बराबर, ये कौन बताएगा? विवेचक बताता है हमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0, इसका विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? विवेचक बराबर भाग। तो यहाँ पे विवेचक का फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac, ये विवेचक का क्या है? फॉर्मूला। यहाँ पे देखा जाए तो a बराबर नहीं कुछ तो 1 यानी 1, b बराबर -5 और c बराबर 6, d बराबर b² यानी b कितना है? -5 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है? 1 और गुना c कितना है? 6। 25 - 24, d बराबर निकल रहा है, d बराबर कितना निकला? 1। इसका मतलब हुआ कि ये कैसी संख्या है? पॉजिटिव संख्या। इसका मतलब यहाँ से हल संभव है, परंतु d 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे। हल होंगे बट अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा बराबर तब होंगे जब इसका विवेचक क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो यह विवेचक, कभी कभी विवेचक का क्वेश्चन विवेचक निकालने के लिए देता है कि इस क्वेश्चन का विवेचक क्या है, तो आप इस तरीका से विवेचक निकाल सकते हैं। ये विवेचक की कहानी थी द्विघात बहुपद। जितने भी टाइप की क्वेश्चन थे, अब एक आता, हमने कल क्वेश्चन क्या था?
द्विघात बहुपद निकालने का, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसे आप ध्यान में रखें। एग्जाम में फॉर्मूले कभी कभी पूछ बैठते हैं, ये सब कभी कभी क्या पूछ बैठते हैं, फॉर्मूला। कभी कभी इसमें कंडीशन देता है कि यदि विवेचक 0 हो जाए, यदि विवेचक 0 हो जाए तो विवेचक बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अगर बी स्क्वायर इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर 4ac है ना, माइनस में उधर गया तो प्लस में, इधर स्क्वायर में उधर गया तो रूट में, किस चीज में, रूट में, और यहाँ पे निकलेंगे तो क्या निकलेंगे, √2ac। तो कभी कभी बी का मान ऐसे भी दे देते हैं। तो आप ध्यान से समझें, कंडीशन को समझ के रखें कि विवेचक अगर 0 तो विवेचक क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है दिया, 0। अगर इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, इधर स्क्वायर में उधर गया तो रूट में, रूट का मान यहाँ निकाल रहे हैं। ये सब कंडीशन देते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो क्वेश्चन लगता है कि देखने में क्या हो गया, हार्ड हो गया। धन्यवाद।